अरे मेरे क्या, एक बार मैं 8th क्लास में पढ़ता था, हॉस्टल में रहता, तो सबसे जूनियर मैं था। तो जिस शहर में रहते वहां रामलीला होती, ज्यादातर उस समय हमारा रामलीला से कोई लेना देना नहीं था। उस रामलीला के बीच बीच में डांस होता था। जीवन में धोखे तो कई गए। रामलीला मैदान से हॉस्टल बहुत दूर पड़ता था और रात को 12-1 बजे सुनसान एकदम शहर। तो मैं वहां निकल तो गया, अब उनके सामने तो वो दिखाना पड़े ना भाई मैं डरता नहीं हूं। हॉस्टल में एक सर थे हमारे, स्कूल के प्रिंसिपल सर थे, उसके ठीक बाहर खाली मैदान पड़ा। उस खाली मैदान में बच्चों को लेके बैठे रहते धूल में। मेरे को शाम को क्रिकेट खेलने के लिए जाना, तो यदि आप क्रिकेट खेलने जाओगे तो उन सर को क्रॉस करते हुए जाओगे। तो हम हॉस्टल में 2 काम पक्के किए थे मैंने उस साल। खूब सारी मैंने क्रिकेट खेली थी, खूब सारी फिल्में देखी थी। शाम को हॉस्टल में रात को आके उन्होंने गिनती की, 9 बजे का शो होता, हम 8:30 निकलते, 8:30 तक गाँव में सो जाते हैं। तो आजकल ये नहीं लिखते क्या, पीयूष ग्रंथि मटर के दाने के आकार की, लेकिन बंद कर दिया। अरे यार, अरे मेरे 6-7 क्लास में पढ़ते थे ना, पीयूष ग्रंथि मटर के दाने के आकार की होती है। किस साइज की होती है? मटर की साइज की होती है, हाँ। अरे मेरे क्या, एक बार मैं 8th क्लास में पढ़ता था, हॉस्टल में रहता, तो हॉस्टल में हम 8th 9th और 10th के बच्चे रहते हैं। 8th का मैं एक ही था, बाकी सब 9th 10th के थे। तो सबसे जूनियर मैं था। तो जिस शहर में रहते वहां रामलीला होती, तो हम रामलीला देखने के लिए जाया करते थे। अच्छा, ज्यादातर उस समय हमारा रामलीला से कोई लेना देना नहीं था। उस रामलीला के बीच बीच में डांस होता था। हमारा ज्यादा लेना देना डांस से था। पंजाबी गानों पे लड़कियां डांस करती, हमें बहुत बाद में पता चला कि वो लड़कियां नहीं है। जीवन में धोखे तो कई गए। तो हम रामलीला देखने जाते, भाई रामलीला देखने जाए। तो एक दिन रामलीला देखने गए, मुझे नींद आने लगी थोड़ी देर बाद में। तो मैंने साथ वाले जो 9th 10th वाले 1-2 दोस्त थे मेरे, उनमें से उनको कहा कि वापस हॉस्टल चलते हैं। तो उनका नहीं, अभी तो वो एक चरखा गली दे बीच डालिया पे डांस आना बाकी है। पंजाबी गानों पे डांस हुआ करते, तो हम तो नहीं जाएंगे। मेरे को नींद आए, तो मैंने कहा चलो चलो, वरना मैं अकेला चला जाऊंगा। तो उनमें से एक ने कहा चला जा तू। अब मैंने कह तो दिया, अब डर लगता, वहां से रामलीला मैदान से हॉस्टल बहुत दूर पड़ता था और रात को 12-1 बजे सुनसान एकदम शहर। तो मैं वहां निकल तो गया, उनके सामने तो वो दिखाना पड़े ना भाई मैं डरता नहीं हूं। निकल गया, थोड़ी दूर तक चला, तब तक लाइट्स थी, फ्लड लाइट्स थी, तब तक ठीक चला। उसके बाद अंधेरा आ गया। अंधेरा के तो मुझे बड़ा डर लगा, पर जी हनुमान ज्ञान गुण सागर आ गया मैं नीचे गर्दन करके, जल जल चलता चलता चला, इधर उधर देखा ही नहीं, कहीं पत्तों की सरसराहट आए तो डर लगे। हॉस्टल घुस गया। अब मेरे हॉस्टल आने के बाद भी डर लगा कि यार अचानक फिर वैसा ही, क्योंकि कोई आ जाए तो रात को अकेले को मार दे तो प्लांट है ना। ये सुनसान सही था, हॉस्टल भी हमारा अलग से ही, कोई वार्डन वगैरह भी नहीं रहते थे, हम अमीर रहा करते थे बच्चे बच्चे। तो मैंने अंदर से उसमें को बंद कर लिया, और मगर जो भी बाहर मेरे बाद जो आएंगे नॉक करेंगे तो मैं खोल दूंगा, आ जाएंगे तब तो बस ठीक है। पर नींद नहीं आई, तो मैं क्या किया जाए। तो मेरे को अब भी याद है, 8th क्लास में साइंस में चैप्टर लगता था अंतःस्रावी तंत्र। तो मैंने वो चैप्टर पढ़ना शुरू किया। भगवान जाने उस दिन कैसे क्या था, मैं अभी तक उस राज को जानने का प्रयास करता हूं। मैंने वो चैप्टर पूरा याद कर दिया अगले 40-45 मिनट में। याद मतलब लाइन टू लाइन। एक तो क्या था, मेरे याद होती है चीजें, अभी भी मेरे बहुत अच्छी याद होती है। माँ सरस्वती इस मामले में मेरे पे अच्छी यूं विराजमान रही कि मैं, आप मुझे एक बार कोई चीज पढ़ाइए, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाइए, मैं उसको 2-1 बार ढंग से यदि पढ़ लूंगा तो मेरे कंठस्थ होगी वो क्या लिखा हुआ। पर 2-3 बार तो पढ़ना पड़ता है। एक बार पढ़ते तो कैसे याद हो जाएगा, एक बार पढ़ते याद होता तो आज तक अखबार याद ही हो जाता। फिर तो पूरा अखबार याद कर लेना कोई आदमी, पर नहीं होता ना याद। एक बार पढ़ते हैं, एक बार समझते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, तब जाके होता है। उस दिन भगवान जाने ऐसा क्या था, मतलब साइंस में 8th तक की जो साइंस की बुक यदि आपको याद हो तो उनमें वो चीजें भी होती है। आओ एक प्रयोग करके देखते हैं, होती है ना, आओ एक प्रयोग करके देखते हैं, क्या यह प्रयोग आपने अपने दोस्तों को बताया है, क्या अध्यापक से इस पर चर्चा की है। वो लाइनें भी याद होगी मेरे। पता नहीं कोई डर था, पता नहीं उस समय कोई मेरा तंत्रिका तंत्र इतना एक्टिवेट हो रखा था कि सारी याद भी। इवन मैंने जब वो 9th 10th वाले आए मेरे दोस्तों, मैंने उनको कहा मेरे चैप्टर याद हो गया। कैसे, आप सुनो लो। अब 8th क्लास के चैप्टर हालांकि होते 3-4 पेज के थे, पर वो 3-4 पेज पूरे याद। और मैंने उनको सुनाया कि लो, मैं पहली लाइन से बोलना शुरू करता हूं, लास्ट टाइम तक बोलता हूं, एक भी लाइन नहीं छोड़ूंगा बीच में। उसके बाद मैंने बहुत कोशिश की, फिर मुझे मेरा ये विश्वास ये हुआ कि संभवतः रात के उन कुछ घंटों के अंदर व्यक्ति को जल्दी याद हो जाता है। तो मैंने बहुत कोशिश की उन घंटों में पढ़ने की, पर वैसा याद नहीं हुआ। तो वो चैप्टर मेरा सबसे खास चैप्टर है, मेरे ढंग से याद है।
कि पीयूष ग्रंथि मटर के दाने क्या करके इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि अन्य सभी अंतरस्त्रावी ग्रंथियों पर अपना नियंत्रण रखती है। तो ऐसे कई भाई साहब थे, थायराइड होती है, थायरोक्सिन हार्मोन को निकालती है, ऐसे कई होते हैं। तो मैंने ये देखते मुझे याद आया कि आपने मटर के दाने को क्यों नहीं लिखा इसमें, क्या आजकल मटर के दाने के आकार की नहीं है, क्या आजकल उसका चेंज हो गया आकृति, मटर के दाने की है। चलो मेरे एक तो वो साइंस का चैप्टर, एक क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक हुआ करता, तो क्रिकेट खेलने जाते तो हॉस्टल में रहते। तो मेरा हॉस्टल में एक सर थे हमारे स्कूल के प्रिंसिपल सर थे, वो 9th-10th को ट्यूशन पढ़ाते। छोटे शहरों में ट्यूशन वाला बड़ा हुआ करता था, तो ट्यूशन पढ़ाते। तो वो हमारा हॉस्टल का रूम, उसके ठीक बाहर खाली मैदान पड़ा, उस खाली मैदान में बच्चों को लेके बैठे रहते धूल में। गर्मियों के दिन हुआ करते तो चेयर पे वो बैठ जाते, बच्चे नीचे दरी बिछाली को धूल में बैठ गए तो बैठ गए, वहीं बैठे बैठे मैथ्स पढ़ते रहते, मैथ्स और साइंस पढ़ाते। मेरे को शाम को क्रिकेट खेलने के लिए जाना, तो यदि आप क्रिकेट खेलने जाओगे तो उन सर को क्रॉस करते हुए जाओगे। वो सर हमें नहीं पढ़ाते थे, प्रिंसिपल थे, तो डर तो लगता ही था। तो मेरा सीधा रूटीन था कि मैं डेली शाम को कोई एक नोटबुक हाथ में लेता, नीचे गर्दन करता, निकलता। और मेरा पक्का था कि जिस दिन सर पकड़ेंगे मैं कह दूंगा पढ़ने जा रहा हूं, जो कि मेरा पढ़ने से कोई लेना देना नहीं, मैं क्रिकेट खेल के आता था। 4 बजे निकलता, शाम को 7-8 बजे तक आता। सर 7 बजे के बाद निकल जाते, तो अपने 8 बजे आते, तो कौन देख रहा है कब आए। 2-3 दिन ऐसा हुआ, नीचे गर्दन करके निकल गया। एक दिन सर ने पकड़ लिया, कहां जा रहा है, वो दोस्त के पास पढ़ने जा रहा। उनका नहीं यहीं बैठ जा, यहीं पढ़ते हैं। बैठ गया मैं, और क्या कर। तो उनका नोटबुक ला, मैथ्स की नोटबुक ला, मैथ्स की बुक ला। मैं मैथ्स की बुक लेके आया बाहर, क्या क्या पढ़ा दिया तुम्हें मैथ्स में, दूसरे सर को पढ़ाते थे, ये पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया। तो उन्होंने डायरेक्ट बोला 8.4 निकाल, प्रश्नावली आती थी 8.4। तो मैं सर 8.4 तो हमें पढ़ा ही नहीं। अरे निकाल, तो मैं पढ़ाता हूँ। 8.4 निकाली, ऐसा कुछ भी यूं है ना, यूं कुछ लिखे हुए थे। करना आता है तेरे को, पढ़ा ही नहीं तो मेरे को तो नहीं करना आता। बोला मैं सिखाता हूँ, आप सिखा दो। तो वो मेरे को अब भी याद है, उन्होंने बोल बोल के मुझे सिखाया। पहले का होल स्क्वायर, चिन्ह है वो चिन्ह, चिन्ह है वो चिन्ह, दो अपने पास से, पहला और दूसरा हमेशा प्लस दूसरे की होल स्क्वायर। अब इसको खोल ले, मुझे बड़ा मजा है ये करके यार, ये तो सिंपल सा है। अब उन्होंने कहा दूसरा कर, अब मान लो को दूसरा को यूं था। अब मैंने उसको बोल बोल के किया कि पहले की होल स्क्वायर, चिन्ह है वो चिन्ह, दो अपने पास से, पहला और बाद में हमेशा प्लस। तो वो मैं कर गया आधे घंटे में, जल्दी। एक बताया सर ने, एक बताया तो मुझे मजा आ गए। अरे यार ये तो स्क्वायर निकालना है, फटाफट निकल रहा है ये तो। अगले दिन मैं क्रिकेट खेलने नहीं गया, मैं सर के पास जाके बैठा। 8.4, 8.5, 8.6, पहले लगातार 3 की, फिर 8.2 की थी या 3 की थी, कोई और की थी लगा। केवल इसलिए कि जब सर क्लास में पढ़ाएंगे, जो मैथ्स वाले सर पढ़ाते हैं, तब मैं पहले बोलूंगा। और मतलब ये बोल मेरा अभी तक याद है लिटरली। वैसे दो अपने पास से, पहले वाला इंटू लास्ट वाला हमेशा प्लस, लास्ट वाले की होल स्क्वायर। तो धीरे धीरे याद होगी। तो 8वीं क्लास में मुझे वो 2 चीजें बड़ी गजब ही याद है। या तो मेरे साइंस वाला चैप्टर उस दिन याद हुआ था, उस दिन मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि पूरा चैप्टर आता है तेरे को, या वो 8.4 वो इतनी अच्छी सी आ गई थी। फिर वो सर मेरा यूं बड़ा ध्यान रखते कि अरे यार ये बच्चा बड़ा अच्छा है और पढ़ने में थोड़ा ठीक है। फिर 10th में उस साल हमारे नई किताबें आई थी, एक नई प्रश्नावली जुड़ी थी, मैं बोल रहा हूँ टैक्सेशन की प्रश्नावली थी, कराधान, टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो 10th में 2 सेक्शन हुआ करते, 10th A और 10th B। तो हम 10th A में जो पढ़ने वाले थे 10th A में थे, जो थोड़े जिंदाबाद थे वो 10th B में थे। अच्छा 10th B में सारे वैसे होते जो यूं लंबे चौड़े आते, कई बाल विवाह का शिकार जिनके बच्चे हो रखे होते हैं 10th क्लास में, वैसे आते। ये अब मैं तुम छोटे छोटे बच्चों को देखता हूं तो मुझे बड़ा अजीब लगता है। हमारे सर में 10th में कई थे जो दाढ़ी मूछ बना के आते, डेली शेविंग करके आया करते थे, बड़े बड़े लोग आया करते। तो वो पढ़ाया। अब वो ऐसी वो जुड़ी थी प्रश्नावली, ऐसी जुड़ी थी टैक्सेशन वाली कि उन सर को आती थी उस पूरे शहर में, और किसी को नए मैथ्स के टीचर को आ और नहीं रही थी। तो वो सर हमें सिखाए, सिखाने के बाद उनका किसको आ गई, तो मेरे को वो जल्दी अच्छी भी लगी, आ गई। तो मैंने कहा मैंने सीख ली। तो फिर उनका 10th B को तू ही पढ़ा दे। आप अपनी क्लास में जाके पढ़ाते हो ना, उससे ज्यादा मजा और कुछ ही नहीं है। आप उसमें पढ़ते हो, आप उन्हीं को जाके पढ़ा देते हो। अच्छा 10th B वालों को ऐसा कोई था भी नहीं, उनको कोई पढ़ा दो, हमारे क्या है, पढ़ना तो हमें दोनों से ही नहीं है। सर से भी नहीं पढ़ना था, तू पढ़ाएगा तो भी नहीं पढ़ना था, उल्टा तेरे से फिर भी थोड़ा बहुत तू मैं करके कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो मुझे यूं बड़ा अच्छा लगता था कि यार ये एक सीख लिए। एक उसी चालू उस हॉस्टल में अंग्रेजी थोड़ी थोड़ी सीखी थी।
तब तक अंग्रेजी नहीं आती थी, क्योंकि इंग्लिश सीखी 7th क्लास में पहली बार, 6 तक अंग्रेजी सीखी नहीं, 5th तक लगती नहीं थी, 6 में लगी तो पूरी साल एबीसीडी सिखाई, 7 से थोड़ा थोड़ा यूं सेंटेंस फ्रेमिंग वगैरह थोड़ा सा कुछ आया था। 8th में हॉस्टल में एक वार्डन साहब आए हाफ ईयरली के बाद, हम हॉस्टल में पीछे रहते, वो हॉस्टल में आगे रहते, तो हम हॉस्टल में 2 काम पक्के किए थे मैंने उस साल। खूब सारी मैंने क्रिकेट खेली थी, खूब सारी फिल्में देखी थी, तो डेली शाम को दीवार कूद के फिल्में देख के आते। सिनेमा हॉल था, 7 दिनों में 2 फिल्में देखनी है पक्की पक्की, महीने की 8 फिल्में देखनी है तो पक्का जाते। एक दिन उन्होंने पकड़ लिया, शाम को हॉस्टल में रात को आके उन्होंने गिनती की, 9 बजे का शो होता, हम 8:30 निकलते, 8:30 तक गांव में सो जाते हैं, जल्दी सो जाते हैं वैसा। तो वार्डन साहब भी तब तक सो जाते, वार्डन साहब को पीछे आगे देखते भी नहीं थे, क्या बच्चे हैं क्या देखना उनको जाके। शाम को कभी 7 बजे चक्कर मार के तो मार के हम 8:45 के आसपास निकलते, किलोमीटर 1.5 किलोमीटर सिनेमा हॉल था, भाग के चले जाते। और हमें पता था भाई 9 बजे वाला शो फिक्स 9 तो चलेगा नहीं, हम शुरुआत में 15 मिनट तो जर्दे के विज्ञापन आएंगे ना, तो गुटका वुटका आएगा, तब तक तो पहुंच ही जाएंगे अपने, पहुंच जाते उसके बाद। तो वो एक दिन जल्दी आ गए, जल्दी आ गए, चेक कर लिया तो मिले नहीं हम। कौन कौन है, हम 3 लोग गायब थे। तो दूसरे दिन बुला के धमकाया, हमें मारा पिटानी की कुछ धमकाया खूब, ये करते हो वो करते हो, पापा को शिकायत लगा दूंगा, घर वालों ने इसलिए भेजा कर घर वालों का नाम खराब करते हो, और जितने यूं डायलॉग मास्टर सुनाता वैसे सुनाए। फिर उनको पता नहीं क्या यूं लगा, उन दोनों को भेज दिया, मुझे क्या इंग्लिश की बुक लेके आ जा। तो मैं उनके पास बैठा इंग्लिश की बुक लेके, तो उन्होंने मुझे ना ये पहले मैं पढ़ने में ठीक था, तो उन्होंने मुझे पूछा तेरे को स्टोरी कितनी याद है, कहानियां लगती थी, थ्रिस्टी क्रो, हंग्री फॉक्स, है ना, एन ऑनेस्ट वुड कटर, तो मेरे 17-18 याद थी। तो मैंने कहा याद है मेरे, तो लिखाओ थ्रिस्टी क्रो, भी लिख दूंगा, और मैं लिख देता। तो उन्होंने कहा वंस देयर वाज ए क्रो, ये सेंटेंस बनता कैसे, मेरे को तो याद है मुझे वंस देयर वाज ए क्रो, इट वाज थ्रस्टी, ये आपने सीधा सीधा याद किया। ये इट ही क्यों लगाया इसके साथ, दूसरा क्यों नहीं लगाया, ये वो जी क्यों लगाया इसके साथ में, वंस देयर, ये देर क्या कर रहा है यहाँ पे। तो उन्होंने फिर मुझे थोड़ी थोड़ी सिखाया, देख ये बनता है, ये बनता है। अब ये तो थ्रस्टी करो है, कितनी याद कर लेगा तू, मैं संजीव पास 38 है, याद कर लूंगा, 18 तो कर ली, हाफ ईयरली तो आई है, बाकी 18 याद कर दूंगा, ये मेरे कॉन्फिडेंस था। उनका नहीं, क्या पता 39 भी आ जाए, तो 38 याद करे, 39 आ जाए। ऐसे तो क्या क्या याद करेगा, क्या तेरे को ऐसे भी याद है, हाँ माई पिकनिक, माई बेस्ट टीचर, माई फ्रेंड, माई पिकनिक, ये सब याद किया, हाँ माई हॉबी, माई बेस्ट स्पोर्ट, सब याद किए मैं मेरे। उनका नहीं, अलग आ जाए तो कैसे लिखेगा, तो मैं तेरे को लिखने सिखाता हूँ। 2 साल 3 चीजें अच्छी की, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश। बाकी मेरे ऐसा कुछ, बाकी तो एक हिंदी होती, एक संस्कृत होती, एक सामाजिक होती, तो हमें यूं लगता ही था इन तीनों को तो पढ़ने की आवश्यकता होती नहीं, इनमें तो जैसा होता है वैसा ही होता। पढ़ने लायक 3 ही सब्जेक्ट माने जाते थे तब, साइंस मानी जाती, मैथ्स मानी जाती और इंग्लिश मानी जाती। तो तुम भी ये 3 सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ो। इनका क्या पढ़ना है, एकीकरण पढ़ते रहते हो बेटे बेटे हैं, बायो खोलते नहीं, बायो खोला करो, इनमें कुछ ही नहीं है भाई साहब, ये तो यूं ही है, पंचायती है। बायो क्लास में याद हो जाती है। चलो तो डॉक्टर साहब को थैंक यू बोल दो, बोलो थैंक यू डॉक्टर साहब। चलो बस, बाकी सब तो ठीक है, डॉक्टर साहब वाला याद भी हो जाता है। तुम तो परेशान इसी में, डॉक्टर साहब बोलने नहीं देते वो कमी बेसी तुम मेरे वाले में निकालते हो। तो मैं पिछले 10 मिनट में मेरे स्कूल की बातें बता रहा हूं, तो भी तुम सुन रहे होगी, कुछ ही बता दे मत बड़ा, कोई दिक्कत नहीं, वरना मैं 8वीं में क्या करता था उससे आपको क्या लेना देना है, उसका कौन सा सवाल आ रहा है। पर पिछले 2 घंटों से तुम यूं, समझता हूं मैं, समझता हूं। चल